गार्ड की भर्ती दोस्तों आ चुकी है और समस्त जनपदों के पदों का विवरण दोस्तों यहाँ पे आ चुका है और कब किस जनपद में भर्तियां शुरू होंगी इसका भी डिटेल्स विवरण दोस्तों आ चुका है। तो विस्तार से दोस्तों चर्चा करेंगे इस भर्ती के बारे में। प्रत्येक जनपद के बारे में बताऊंगा आपको कि प्रत्येक जनपद में कितने पद रहने वाले हैं और कब आपका विज्ञापन जारी होगा जनपदवार। तो यहाँ पे पहले जनपदवार दोस्तों पदों के बारे में जान लेते हैं कि किस जनपद में कितने पद हैं। तो ये यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद में है, कुल 30 पद हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जनरल श्रेणी में कितने पद हैं, SC, OBC, ST और EWS में कितने पद हैं। उसके बाद बागेश्वर में दोस्तों टोटल 17 पद, चंपावत में होमगार्ड के 14 पद, नैनीताल में है 155 पद हैं कुल। उसके बाद पिथौरागढ़ में है दोस्तों टोटल 22 पद, उधम सिंह नगर में आएगी 76 पदों पर भर्ती और उत्तरकाशी में दोस्तों 55 पद हैं, टिहरी में है 57 पद। उसके बाद देहरादून में दोस्तों 152 पद हैं टोटल और हरिद्वार पुरुष और महिला, हरिद्वार में दोस्तों पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती है। तो 216 पद पुरुषों के लिए थे और हरिद्वार में महिलाओं के लिए 11 पद। तो हरिद्वार का विज्ञापन तो आ चुका है। पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों टोटल 60 पद हैं। रुद्रप्रयाग में पुरुष और महिला की भर्ती आएगी दोस्तों, तो पुरुष के 20 पद हैं और महिलाओं के 4 पद। और चमोली में दोस्तों टोटल 31 पद। तो टोटल 920 पदों पर दोस्तों उत्तराखंड होमगार्ड में ये भर्ती शुरू होगी और ये दोस्तों जनपदवार शुरू होगी, क्योंकि आपको केवल अपने जनपद जहां के आप मूल निवासी हो, स्थायी निवासी हो, जहां से जिस जनपद से आपका स्थायी निवास का जो डोमिसाइल है वो बन रखा है, जिस जनपद के आप स्थायी निवासी हो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, रिक्त के सापेक्ष जो प्रथम चरण वाले समस्त जनपद हैं, प्रथम चरण वाले कौन कौन जनपद मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम चरण में लगभग दोस्तों यहाँ पे प्रथम चरण के ये प्रथम चरण के जनपद, तो टोटल 8 जनपद है यहाँ पे, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर। तो ये जो 8 जनपद है दोस्तों, इनमें जो भर्ती शुरू होगी तो इनमें विज्ञापन जारी किया जाएगा 30/4/2026 को, यानी 30 अप्रैल 2026 को प्रथम चरण वाले समस्त जनपदों में विज्ञापन जारी हो जाएगा और विज्ञापन अखबार या समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि 1/5/2026, यानी 1 मई को विज्ञापन समाचार पत्रों और अखबारों में आ जाएगा। और आवेदन प्राप्त किए जाने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 22 मई 2026। 1/5 से लेकर और 22 मई 2026 तक दोस्तों जो प्रथम चरण वाले समस्त जनपद हैं उनमें आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये जैसे जैसे अपडेट दोस्तों आता रहेगा वैसे मैं आपको बताता रहूंगा यहाँ पे कि कब कौन से जनपद में भर्ती निकली है। बाकी छानबीन की तिथि होगी 23/5 से लेकर 4/6/2026 और भर्ती प्रारंभ या शारीरिक मापतोल प्रारंभ किए जाने की तिथि होगी 6/6/2026। यहाँ पे दोस्तों जून में आपका ये जो शारीरिक परीक्षा होने वाला है, क्योंकि इसमें एग्जाम, लिखित एग्जाम तो नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम तो इसमें नहीं है, इसमें केवल होगा आपका शारीरिक परीक्षा। आज मैं पूरा विवरण आपको बताने वाला हूँ। इसमें फिजिकल एग्जाम किस प्रकार होगा, कितना कितना स्कोर आपको किस किस यहाँ पे शैक्षिक योग्यता का कितना मिलेगा, बाकी NCC, NSS या अन्य जो भी खेलकूद सर्टिफिकेट, ड्राइविंग का उसमें कितना नंबर आपको मिलेगा और फिजिकल का आपका कितना स्कोर रहेगा। तो ये तो प्रथम चरण के जनपद दोस्तों, जिसमें जल्द ही यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएंगे। 8 जनपद हैं। बाकी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली ये द्वितीय चरण के जनपद हैं जिनमें अभी भर्ती विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। फिलहाल प्रथम चरण में जितने भी जनपद है 8 जनपद, इनमें जल्द ही दोस्तों विज्ञापन आ जाएगा, जो कि ऊपर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि लगभग 1 मई तक सभी विज्ञापन आ जाएंगे इनके। शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो 10वीं पास, ठीक है, 10वीं पास। अगर आपने 10वीं कर रखा है, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा है। जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 40 के बीच है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे और न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो है 10वीं पास। अगर आपने 10वीं कर रखा है तो 10वीं अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और एज आपकी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अब ये दोस्तों शारीरिक अर्हता मापदंड। तो सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक अर्हता है वो है, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है 165 सेंटीमीटर। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी है वो बाकी जिसमें आपको स्कोर मिलेगा वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें जो इवेंट होंगे दोस्तों, सबसे पहले होगा जैसे दौड़ होगी, 2 किलोमीटर दौड़ और 2 किलोमीटर दौड़ का जो पूर्णांक है वो है 10। अब 10 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? 10 में से आप 10 कब लाओगे? जब आप 6 मिनट में इस दौड़ को पूरी करोगे 2 किलोमीटर को। और अगर आपने 9 से 10 मिनट लगाए इस दौड़ को पूरा करने में तो आपको 5 अंक मिलेंगे। 7 अंक कब मिलेंगे? जब 8 से 9 मिनट लगाओगे। 7 से 8 मिनट लगाओगे तो 8 अंक मिलेंगे। 6 से 7 मिनट लगाओगे तो 9 अंक। यानी जितनी जल्दी आप दौड़ पूरा करोगे 6 मिनट के अंदर तो आपको 10 अंक मिलेंगे।
तो ये आपके हाथ में दोस्तों, आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये भर्ती आ चुकी है। और अगर आप इस भर्ती के लिए इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिजिकल है। बाकी आपने आपके पास जो शैक्षिक योग्यता है वो आपके पास है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना फिजिकल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और फिजिकल में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि टोटल 30 नंबर का तो आपका फिजिकल ही है सारी दस्ता परीक्षा। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो है, पूर्णांक 10 अंक का है। अगर 70 मीटर तक फेंकोगे तो 10 अंक मिलेंगे, और 50 मीटर तक फेंकोगे तो 5 अंक मिलेंगे। लंबी कूद का भी वही है, 16 फीट लंबी कूद के 10 अंक हैं, और 12 फीट के हैं 5 अंक। तो देखो यहाँ पे दौड़ और चाल के हैं 10 अंक हाइस्ट, क्रिकेट बॉल थ्रो के 10 अंक हैं, और लंबी कूद के 10 अंक, यानी टोटल 30 अंकों का आपका ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और 30 में से आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक आप नंबर यहाँ पे लाओ। उसके बाद अगर हम शारीरिक चयन प्रक्रिया की बात करें महिलाओं के लिए, जिन जनपदों में महिलाओं की महिला होमगार्ड के पद हैं, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया अर्हता मापदंड महिलाओं के लिए। ऊंचाई मांगी गई है और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद दौड़ और चाल, दौड़ होगी 500 मीटर, 2.5 मिनट में पूरी करोगे तो मैक्सिमम 10 अंक मिलेंगे। और अगर 4 मिनट के अंदर 3 और 4 मिनट के अंदर तो ये 3.6 से 4 मिनट तो 5 अंक मिलेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो यहाँ पे 35 मीटर फेंकोगे तो 10 अंक मिलेंगे, और लंबी कूद के 12 फीट लंबी कूद मारोगे तो 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 30 अंक का तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है। उसके बाद दोस्तों जो अन्य अंक 30 अंक हो गए, अब जो अन्य 30 अंक, क्योंकि टोटल 60 अंकों पे आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड है आपके पास, 3 अंक मिलेंगे। एनसीसी सी प्रमाण पत्र है, अगर एनसीसी बी प्रमाण पत्र 3 अंक, एनसीसी अगर सी प्रमाण पत्र है तो इसमें मिलेंगे पूरे 5 अंक। होमगार्ड के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री और पत्नी और पति के लिए, जो होमगार्ड के अवैतनिक और वैतनिक सेवानिवृत्त या कार्यरत जो सदस्य है दोस्तों, तो होमगार्ड में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं, तो उनके जो पुत्र हैं या पुत्री हैं, पत्नी है, पति हैं, उनको यहाँ पे 6 अंक मिलेंगे। उसके बाद शैक्षिक योग्यता अगर देखी जाए तो शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इसमें हाई स्कूल रखी गई है। यदि आपने केवल हाई स्कूल कर रखा है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। हाई स्कूल के इंटरमीडिएट कर रखा है तो 1 अंक और बढ़ेगा, टोटल 9 अंक आपको मिलेंगे। और स्नातक कर रखा है तो आपको मिलेंगे 10 अंक। उसके बाद खेलकूद में अगर अभ्यर्थी प्रवीण है या खेलकूद से संबंधित उसके पास जिला महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी रहा है तो 2 अंक मिलेंगे। मंडल या विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी रहा है तो 3 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर का खिलाड़ी रहा है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे वाहन चालक के भी नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास भारी वाहन चालक का क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 5 अंक मिलेगा, और हल्का वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस तो 3 अंक मिलेंगे। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा दोस्तों, वो भर्ती विज्ञापन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यानी जैसे भर्ती आने वाली है तो इससे 1 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीटली बना होना चाहिए, तभी जाके आपको ड्राइविंग का फायदा मिलेगा, वाहन चालन का फायदा मिलेगा। अब माना आपने 1 या 2 महीने पहले बनाए तो उसका आपको फायदा यहाँ पे नहीं मिलने वाला। काफी अच्छा अंक दोस्तों यहाँ पे वाहन चालन के रखे गए हैं। अगर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 1 साल पहले का तो उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ऊपर परीक्षा फल कैसे निर्धारित होगा, यहाँ पे मेरिट यहाँ से बनेगी, टोटल 60 नंबर की मेरिट बनेगी। और क्योंकि शारीरिक दक्षता मैंने आपको ऊपर बता दिया तो 30 नंबर की तो शारीरिक दक्षता रहने वाली है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता 10 अंकों की। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड मैक्सिमम 5 अंक है। इसमें अगर केवल जैसे एनएसएस है, एनसीसी तो यहाँ पे दिया गया है 3 अंक मिलेंगे, और सी प्रमाण पत्र एनसीसी को तो 5 अंक, या होमगार्ड या फिर होमगार्ड के अवैतनिक और वैतनिक सेवानिवृत्त कार्य सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री या पत्नी पति के लिए यहाँ पे भी 5 अंक है। खेलकूद में मिलेंगे मैक्सिमम 5 अंक, और वाहन चालक के मैक्सिमम 5 अंक। तो टोटल ये 60 अंक। अब 60 अंक में से यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो 30 अंक है, शैक्षिक योग्यता, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, होमगार्ड के सेवानिवृत्त और कार्यरत सदस्यों के जो रिलेटिव हैं, साथ में खेलकूद और वाहन चालक, इनमें तो आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो आपके पास योग्यता होगी आपको उसी आधार पर नंबर मिलेंगे। अब आपको नंबर यानी फाइट आपको कहाँ करनी है, यहाँ पे इन 30 नंबरों के लिए। इन 30 नंबरों में दोस्तों जितना अधिक आप स्कोर लाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो अभी से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अब फिजिकल के लिए ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। कंप्लीट जानकारी दोस्तों मैंने आपको बता दी है कि जो उत्तराखंड होमगार्ड में भर्ती आने वाली है, कुल कितने पदों पर रहने वाली है, जनपदवार कुल कितने पद इसमें होंगे, और मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया कि इसका जो फिजिकल एग्जाम हो किस प्रकार होगा, और साथ में यहाँ पे कैसे कैसे मेरिट बनेगी। तो टोटल 920 पदों पर दोस्तों उत्तराखंड में ये भर्ती कराई जा रही है। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं तो जैसे ही दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में भर्ती आती है तो वैसे तुरंत इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई करना है और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि केवल फिजिकल होगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होने वाला। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु बच्चन साहब के